Hello friends, myself Advocate Deepika. So today we will discuss case law of Chanaya versus Ramaya. It is very important case law under Indian Contract Act. So इस केस में क्या होता है कि एक ओल्ड लेडी होती है. ओल्ड लेडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस. इसके पास प्रॉपर्टी होती है. एक दिन क्या होता है कि वो अपनी डॉटर को बुलाकर कहती है कि जितनी भी मेरे पास प्रॉपर्टी है सारी तुम्हें ट्रांसफ़र कर दूंगी. वो अपनी डॉटर को एज अ गिफ्ट डीड ट्रांसफ़र कर देती है सारी प्रॉपर्टी. डॉटर का नाम रमैया होता है. बट ओल्ड लेडी अपनी डॉटर से एक कंडीशन रखती है. ओल्ड लेडी कहती है कि मैं सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दूंगी, उसके बदले में मेरी एक कंडीशन है. वो कहती है कि मेरी एक जो सिस्टर है चनैया, उसकी देखभाल करने के लिए तुम उसे हर साल एन्युटी के रूप में ₹653 एज एन्युटी दोगे. सो ओल्ड लेडी अपनी डॉटर को ट्रांसफ़र तो कर देगी सारी प्रॉपर्टी, बट उसकी कंडीशन होती है कि वो अपनी जो ओल्ड लेडी की सिस्टर है, मतलब रमैया के मासी है चनैया, उसे हर साल ₹653 एज ए एन्युटी देगी. ओल्ड लेडी की डॉटर वो येस बोल देती है, वो एग्री कर देती है इस कंडीशन को. उसके बाद डॉटर, जो उसकी डॉटर है, वो अपनी मासी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि वो हर साल ₹653 एज एन्युटी देगी. रमैया entered into a contract and promises to pay 653 as annuity to चनैया. कुछ देर बाद ओल्ड लेडी की डेथ हो जाती है. ओल्ड लेडी गॉट पास्ड अवे. पहले तो वो अपनी मासी को पैसे देती रहती है, बट कुछ टाइम बाद वो पैसे भेजना बंद कर देती है. चनैया स्यू फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू रमैया. चनैया रमैया को सू कर देती है. उसके बाद रमैया क्या करती है कि रमैया कंटेंडेड दैट देयर मस्ट बी कंसिडरेशन फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. शी ऑल्सो कंटेंडेड that the property was of her mother and appellant was stranger to the contract. In this case, Madras High Court held that in the agreement the consideration has been furnished by the plaintiff sister on behalf of the plaintiff. Sister was entitled to a decree for payment of the annual sum of money. However, उनकी सिस्टर चनैया इज स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, बट उनकी सिस्टर ने, रमैया ने उनके बिहाफ पर ऑलरेडी पेमेंट कर दी थी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करके. इट वॉज कंसिडरेशन. कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट although the plaintiff was stranger to consideration, but since he was party to the contract, so she can enforce the promise to promisor. Court held that the sister was entitled to a decree for payment of the annual sum of money. So it was a valid contract क्योंकि वो चाहे stranger to the contract है, but she was very much part of the contract. She was party of the contract, and जो contract था इट वॉज बिटवीन चनैया एंड रमैया, एंड वो कंसिडरेशन वो ओल्ड लेडी के थ्रू मूव हुई थी. दिस केस डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ privity of consideration. So we have finished Chanaya versus Ramaya case. I hope you understand this case. Thank you.